हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो स्ट्रेंथ। आई होप आप सब हेल्दी हैं, सेफ हैं और खुश हैं जहाँ पे भी हैं। आज की पिक अ कार्ड रीडिंग इज़ ऑल अबाउट ऑब्स्टिकल्स, यानी कि ऐसी क्या रुकावटें हैं, ऐसे क्या ऑब्स्टिकल्स, ऐसे क्या दिक्कतें हैं जो हमें सक्सेसफुल होने से रोक रही हैं, जो हमें कामयाब होने से रोक रही हैं। क्या ये हमारी आदतें हैं? क्या ये हमारा बिहेवियर पैटर्न है, हमारा लाइफस्टाइल है? क्या ये दूसरे लोग हैं? क्या हमारे पेरेंट्स हमें सक्सेसफुल होने से रोकते हैं? क्या हमारे इमोशंस, रिलेशनशिप्स? कौन हमें रोक रहा है? क्या हमें रोक रहा है आगे बढ़ने से? टैलेंट हम सब में है, आइडियाज़ हम सबको आते हैं, मेहनत हम सब कर रहे हैं, तो फिर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको रोक रही हैं? वो एक कहते हैं ना, 2 कदम आगे बढ़ने से लाइफ में, कि हम रिस्क उठाने से डरते हैं, या हमें आइडियाज़ की कमी है, या लोग ही ऐसे हैं, ऑफिस में कलीग्स ही ऐसे, टीम ही ऐसी है, बॉस ही ऐसा है जो कामयाब नहीं होने देगा। वो सारे फैक्टर्स हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो एंड तक रीडिंग देखिएगा, क्योंकि एक एक ऑब्स्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 3 कार्ड मैंने प्लेस किए हैं, जिनका क्लोजअप अब मैं आपको दिखा रही हूँ। लेकिन प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, एंड उन लोगों के साथ भी शेयर करिएगा जो आपको लगता है सक्सेसफुल हो सकते हैं बट कहीं ना कहीं इस टाइम पे ना खुश हैं। हो सकता है ये रीडिंग उनकी भी हेल्प करे। पर्सनल रीडिंग अगर लेना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नाम आपकी स्क्रीन पे है और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टाइम स्टैम्प्स भी मैंने दिए हुए हैं, तो आराम से अपना पाइल चूज करिएगा एंड अपनी रीडिंग एंजॉय करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ पाइल नंबर 1, न्यू लाइफ। सो ये है पाइल नंबर 1 का कार्ड, और इनका क्लोजअप आप भी आराम से देख पाएंगे, सो डोंट वरी। मैं इस इंट्रो के बाद इनका क्लोजअप यहाँ पे रख दूँ, मतलब प्लेस कर दूंगी, तो आप आराम से देखिएगा। पाइल नंबर 2 इज नो प्लेस लाइक होम। ओके, एंड पाइल नंबर 3 इज यिन। हो सके तो इनके वर्डिंग से मत जाइएगा, क्योंकि आपको इनका इंटरप्रिटेशन का मतलब शायद रिलेट ना कर पाए, जिस हिसाब से मैं बताऊंगी आगे जाके। लेकिन अगर आप इमेज से, कहते हैं ना, नंबर से या इमेज से अगर ये कार्ड सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। सो ये इन कार्ड, ये इवन कलर से, ये थोड़ा डल है, ये ब्लू है, ये पिंक है, तो अगर ऐसे भी आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। सो आराम से चूज़ करिए पाइल। टाइम स्टैम्प जैसे कि मैंने कहा है नीचे मैंने दिए हुए हैं, और मैं आपको मिलूंगी आपकी रीडिंग पे। सी यू। हाय पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। चलिए देखते हैं क्या ऑब्स्टिकल्स है, क्या दिक्कत है जो आपको सक्सेसफुल होने में रोक रही है। ये शायद ऑब्स्टिकल्स, ये परेशानियों के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, ये ब्लॉकेजेस के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, बट आपको कहीं ना कहीं से कन्फर्मेशन चाहिए थी सुनने के लिए कि यस, यही वो चीज़ें हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। सो टैरो मैं आपके सामने शफल करूँगी, और पहले यहाँ पे ऑरिकल से गाइडेंस लेते हैं जो हमें और ज़्यादा क्लियर पिक्चर देंगी। इसको सेंटर में करती हूँ, बहुत लाइट जाता है यहाँ पे। न्यू लाइफ, ओके, नथिंग इज वेस्टेड, फेथ एंड कॉन्फिडेंस। सो ओके, पहली बात यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियर है, और मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस, मुझे लगता है कि आपको रोकता है आगे बढ़ने से। अब ये कॉन्फिडेंस पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से कम हो गया है, या शुरू से ही, बचपन से ही कॉन्फिडेंस की कमी है, ये रीज़न ऑब्वियसली आपको पता है। लेकिन यस, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको होल्ड बैक करती है, अपने अंदर आपको क्या कमी नज़र आती है, या क्यों आपने किसी इतने पुराने इंसिडेंट को या किसी एक्सपीरियंस को अपने आप को अफेक्ट करने दिया है कि आपका कॉन्फिडेंस कम हो गया है। सो आई थिंक आपको अपने कॉन्फिडेंस पे काम करने की ज़रूरत है, कि कोई भी काम आप करना चाहो आप कर सकते हो। आप शायद कहते हैं ना कि आप बहुत बड़ी चीज़ें कर सकते हो। पाइल नंबर 1, जैसे कह लो बिलियनर बनना है, लेकिन आपको लगता है कि अरे मतलब इतने लाख भी कमा लिए तो बहुत है,
इतने में इतना भी हो गया तो बहुत है। क्यों? क्योंकि ये नहीं कि आप कर नहीं सकते, कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं वहाँ तक पहुँच सकता हूँ या पहुँच सकती हूँ या वो चीज़ अचीव कर सकता हूँ। सीईओ बनना है, सीईओ बनने का पोटेंशियल है, आपकी किस्मत में सीईओ बनना लिखा है, लेकिन चलो सीनियर मैनेजर भी बन गए तो बहुत है, वो भी अच्छी पोस्ट है। तो कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए अपने कॉन्फिडेंस के पीछे, क्योंकि आई थिंक आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। फेथ का कार्ड, अगेन सेम कॉन्फिडेंस जैसी फील वाइब आ रही है यहाँ पे कि हमें विश्वास नहीं है, हमें फेथ नहीं है कि हमें वो काबिलियत है कुछ अचीव करने की या वहाँ तक पहुँचने की। आपके ऊपर गाइडेंस है, आप कहते हैं ना गाइडेंस के आपके ऊपर हाथ है। अगर आप इस पिक्चर में देखोगे, हमें दिख नहीं रहे हैं, हम यहाँ पे पत्थर की पूजा कर रहे हैं, लेकिन हम मानते क्या है कि हाँ पत्थर में भी भगवान होते हैं, इसलिए हम जाके मंदिर में पूजा करते हैं, राइट? यही मानते हैं ना, यही हमारा कल्चर है, यही हमारा बिलीफ सिस्टम है। लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं हमें फेथ है, हमें विश्वास है कि भगवान सच में है, और है एक हायर पावर है जो हमने देखी नहीं है, जो हम फील करते हैं। स्पेशली जब हमें कहते हैं ना कुछ मांगने पे मिल जाता है तो हम कहते हैं हाँ यार भगवान है, हमने मांगा और हमें मिला, तो सर्टिफिकेट मांगते हैं। फेथ रखिए, चाहे आपको सर्टिफिकेट आज मिले, चाहे आपको अपना रिजल्ट आज मिले, 5 साल बाद मिले या 10 साल बाद मिले, अपनी फेथ को हिलने मत दीजिए। मान के चलिए कि आपको जो चाहिए, आप जिसके लिए काम कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो मिलेगा और फेथ होना चाहिए। ये दो बहुत मेजर ब्लॉक्स मुझे लग रहे हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। नाउ न्यू लाइफ, आई थिंक आप लोग दोबारा स्टार्ट करने से डरते हैं। जैसे अगर एक बार कहते हैं ना हमारा एक लॉस हो गया है, हमने एक बार ये एक्सपीरियंस कर लिया और चीज़ें हमारे लिए काम नहीं करी, तो अब हम दोबारा पंगा क्यों ले भाई? अब हम दोबारा पंगा क्यों ले? तो एक नई लाइफ आपका वेट करे, और हर बार सबका कहते हैं जैकपॉट एक बार में नहीं लगता है। कुछ लोग को 5 बार मौके लगते हैं, 3 बार, 10 बार, बार बार लगता है। अब अगर स्कूल जा रहे हो और एक बार में पास नहीं होते तो दोबारा हम करते हैं, राइट? फिर तीसरी बार भी करेंगे अगर हम ज़्यादा बुद्धू होते हैं, तीसरी बार, चौथी बार, बट हम गिव अप नहीं करते, राइट? क्योंकि स्कूल तो पास करना ही है। एक नई लाइफ वेट कर रही है स्कूल पास करने के बाद। सेम वे आप अपनी न्यू लाइफ को सिर्फ इसलिए रोक रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि आप उसके लिए रेडी नहीं हो। ऑप्टिमिस्टिक होइए, मान के चलिए कि अब जो आएगा वो अच्छा होगा, अब जो आएगा हम उसको हैंडल कर पाएंगे। आपके लिए एक नई ज़िंदगी लिखी है, एक नया लाइफस्टाइल लिखा है, एक नई शुरुआत लिखी है, लेकिन हम उसको अपने आप रेडी नहीं है, कहते हैं ना कॉन्फिडेंस नहीं है वो नई लाइफ जीने का। तो वो कॉन्फिडेंस लाइए और ये नई लाइफ को इग्नोर मत करिए, क्योंकि ये नई लाइफ, ये नई अपॉर्चुनिटी, ये नया टर्न जो भी आ रहा है या जो भी अभी आपके दरवाजे पे खड़ा है, नॉक कर रहा है, जो हम रिस्क लेने से डर रहे हैं, उस रिस्क को लीजिए। ओके, ये दो कार्ड्स, लव पार्टनरशिप एंड नथिंग इज वेस्टेड। 26, 39 इंपॉर्टेंट नंबर्स हो सकते हैं, या आपकी एज हो सकती है, डेट्स हो सकते हैं, आई एम सॉरी, इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकते हैं। और अगर इनको ऐड करेंगे 6 और 2, 8, एंड जो इन्फिनिटी का नंबर है, जो विक्ट्री का नंबर है, अबंडेंस का नंबर है, ग्लोरी, मैनिफेस्टेशन, सो अपने आप में इट्स अ यूनिवर्सल डिजिट। एंड 3 और 9 हुआ 12, सो 12 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट नंबर, एंड देन 3 अगर 12 को ऐड करते हैं तो, सो विच इज़ अंडरस्टैंडिंग, क्रिएटिविटी, एक्सपेंशन का नंबर। तो यहाँ पे तो आपके लिए मतलब अगर हम नंबर से जाएंगे तो एक्सपेंशन ही एक्सपेंशन है। ऑल्सो ऑफ कोर्स 63 नंबर, और अगर इसको ऐड करते हैं तो 9 अगेन इज कोई चीज़ का कंप्लीट होना, क्योंकि अगर आप टैरो में भी जानते हैं तो 1, Ace 2, 10 तक कार्ड्स होते हैं, और उसके बाद हम कहते हैं कि 10 के बाद एक दोबारा नई साइकिल शुरू होती है। तो 10 मतलब कुछ ना कुछ कंप्लीट हो रहा है, और मतलब कुछ ना कुछ कंप्लीट हो चुका है, एंडिंग आ गई, और 9 मतलब कि हम उस कंप्लीशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं कहूँगी कि प्लीज़ इस कंप्लीशन, इस 9वें स्टेप पे आके ना, इस 9वीं सीढ़ी पे आके गिव अप मत करिए, इस नई लाइफ को आने दीजिए। नाउ विद द लव पार्टनरशिप थिंग, कुछ लोगों को यहाँ पे उनके रिलेशनशिप्स रोक रहे हैं। अब ये रिलेशनशिप बिजनेस रिलेशनशिप्स है, या ये आपके काम के रिलेशनशिप्स हैं, लेकिन या सॉरी पर्सनल रिलेशनशिप है, लेकिन आपको यहाँ पे हो सकता है ना, कई बार हमारे पार्टनर्स ही हमें रोकते हैं कि अरे क्या करना है ये करके, तुम्हारे बस की नहीं है, मत करो। आप बोलोगे कि मुझे एक्टर बनना है,
वो कहेंगे कि अरे एक्टर क्यों बनना है, हमारी फैमिली में कोई नहीं करता, तुम में ये काबिलियत नहीं है, तुम ऐसे दिखते हो वैसे दिखते हो, पता उसके लिए ऐसा दिखना पड़ता है। हमें हमारे पार्टनरशिप्स, हमारे लव रिलेशनशिप्स कई बार रुकते हैं। कई बार हम अपने गोल्स पे कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करते हैं? क्योंकि हम बड़े ओरिएंटेड होते हैं कि भाई मुझे तो लाइफ में आके जाके ये बनना है, फिर हमारा अफेयर चल जाता है, फिर ऑल ऑफ अ सडन हमें लगता है कि अब हमें किसी की अच्छी बीवी या हस्बैंड बनना है, राइट? हमें से बहुत लोग अपने गोल्स से हटते हैं या शिफ्ट हो जाते हैं क्योंकि हमारे पर्सनल इमोशंस, हमारी रिलेशनशिप्स हमें आगे बढ़ने से रोक देते हैं। सो आपके लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपके लव रिलेशनशिप्स, आपकी जो पार्टनरशिप्स हैं, या ये भी होता है कि यस आप बहुत अच्छा कर रहे थे लाइफ में या कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे थे और आपका ब्रेकअप हो जाता है और उसकी वजह से आप डिस्टर्ब हो जाते हो और आप गोल्स गिव अप कर देते हो। सो प्लीज़ डू नॉट लेट अपनी पर्सनल लाइफ को पर्सनली रहने दीजिए और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को सेपरेट रखिए। जहाँ पे ये दोनों मिलेंगे वहाँ पे बम फूटेगा। उस लेवल पे पहुँचिए जहाँ पे आप इन दोनों को संभाल सकते हैं, पर इनको मिक्स मत करिए। नथिंग इज़ वेस्टेड। आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं हुआ है अभी तक, कोई चीज़ आपके हाथ से नहीं निकली है। अगर आपको लगता है कि पहले के लॉसेस ने आपको हिला दिया है, आप इसको ऐसे देखिए कि पहले के लॉसेस ने आपको सिखा दिया है। ये आपके ऊपर है देखना कि जब आप चलना सीखते हैं, या तो आप गिरेंगे और फिर आप बोलेंगे कि मैं दोबारा चलूँगा ही नहीं भाई, मैं ऐसे एक जगह पे बैठा रहूँगा, ये पॉसिबल नहीं है ना। एटलीस्ट हमें गिर गिर के पता चलता है कि हमें सही तरीके से कैसे चलना है, कहाँ पे खड्डा है, कहाँ पे ज़मीन स्लिपरी है, कहाँ पे पानी पड़ा है। आपका कुछ भी लॉस, आपका कुछ भी एक्सपीरियंस जिसने आपको हर्ट किया है या जिसने आपको कहते हैं ना मतलब जिसने आपको हर्ट किया, मेरे पास बेटर वर्ड नहीं है इसके लिए, कुछ भी वेस्ट नहीं किया है। आपका कोई भी रिलेशनशिप, आपका कोई भी ब्रेकअप, आपका कोई भी डील जो काम नहीं किया है, कुछ भी वेस्ट नहीं किया, क्योंकि हर एक्सपीरियंस अपने साथ एक लर्निंग एक्सपीरियंस लेके आता है, एक सीख लेके आता है। एंड वो कम्प्लीटली आपके पॉइंट ऑफ व्यू पे है, आप किस तरह से लाइफ को देखते हो, कि आप उससे सीख रहे हो या आप उससे भाग रहे हो। उस अपॉर्चुनिटी को जाने दोगे और दोबारा कभी प्यार करोगे नहीं। होता है ना लोगों का कि ब्रेकअप होते हैं, फिर अब हम दोबारा कभी प्यार नहीं करेंगे, अब हम दोबारा अफेयर नहीं चलाएंगे, विश्वास नहीं करेंगे। सब लड़के ऐसे होते हैं, सब लड़कियां ऐसी होती हैं। सो आई वुड से कि आपका कुछ भी पास्ट का वेस्ट नहीं गया है, उसने सिर्फ आपको सिखा दिया है बेटर रिलेशनशिप्स के लिए, बेटर लोगों के लिए, लोगों को पहचानने के लिए, सीखने के लिए। ओके, सो आई थिंक ये कुछ बेसिक आपके ऑब्स्टिकल्स हैं जो आपको सक्सेसफुल, खुश होने से रोकते हैं। तो इन चीज़ों को, यानी बहुत बेसिक है, ट्रस्ट मी, इनमें से कुछ भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा जो अरे भाई इस पे काम नहीं किया जा सकता या इसको ठीक नहीं किया जा सकता। ये बहुत ही बेसिक चीज़ें जो मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ अस, हम में से सबसे ज़्यादा लोग ऐसी बेसिक प्रॉब्लम्स के साथ ही स्ट्रगल करते हैं। नाउ अब देखते हैं टैरो, और यहाँ से कुछ और ऑब्स्टिकल्स हम आपके लिए देखेंगे, तो थोड़ी ज़्यादा डिटेल्स मिल सकती है हमें यहाँ पे। सो फॉर पाइल नंबर 1, what are the obstacles for pile number 1 for their career? Okay, आई थिंक मैंने ये डेक ही उल्टा पकड़ा हुआ है, राइट। ओके, यहाँ पे काफ़ी मेजर आर्कानाज आए हैं। सो मेमोरीज ऑफ लव, सो जैसे कि मैंने कहा है कि हमारे कोई लव रिलेशनशिप्स हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। अथॉरिटी यानी कि एम्परर कार्ड, हमारी प्लानिंग, ट्रूथ, हमारा कम्युनिकेशन यानी कि थ्रोट चक्रा, एंड ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि कुछ चेंजेस। ओके, सो एक एक करके इनकी डिटेल्स में जाते हैं। सो एज ऑलवेज कैमरा के बैटरी इशूज, सो एक बीच में ब्रेक लगा होगा, बट कंटिन्यू करते हैं। मेमोरीज ऑफ लव यानी कि हमारे कोई पास्ट एक्सपीरियंसेस, अगेन हमारी पुरानी यादें, हमारे पुराने रिलेशनशिप्स, हमारे पुराने कॉन्टैक्ट्स, और कुछ ऐसा जो हमारे साथ पास्ट में हुआ है जो हमें हमारे दिमाग पे अभी भी छाए हुए हैं, जो हमारे कॉन्फिडेंस को शेक करते हैं, जो हमें दोबारा डेस्टिनी पे, अपने आप पे या लाइफ पे विश्वास नहीं करने देते हैं। सो आपके पुराने रिलेशनशिप्स या आपके पुराने जो एक्सपीरियंसेस हैं
वो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं और एक तरह का कॉन्फर्मेशन ही है। यहाँ पे बहुत सारे आपके टैरो कार्ड्स बिल्कुल आपके ऑरिकल जैसे हैं। सो मेरे लिए मतलब इट इज़ वेरी क्लियर टू टेल यू कि कहाँ पे हम गलत जा रहे हैं बॉस। ओके, अथॉरिटी का कार्ड, एम्परर कार्ड, या तो हम बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं कि हमें पता है हमें क्या करना है, मुझे पता है मुझे क्या करना है, मुझे मत बताओ। हम ज़रूरत से ज़्यादा समझदार समझते हैं अपने आप को, और कई बार हम दूसरों की एडवाइस नहीं सुनते हैं, हम अपने दिमाग में रिजिड हो जाते हैं, अपने आप को बॉस, मतलब बॉस क्या, क्योंकि हम बोलेंगे कि यार मैं इस एक्सपीरियंस से निकली थी, मुझे पता है इसको कैसे हैंडल करना है। ओके, एक मिनट, कैमरे को सीधे करते हैं। यस, सो हम सोचते हैं कि हमें पता है कि इस एक्सपीरियंस को कैसे हैंडल करना है, कोई हमें नहीं बताएगा। सो हम अपने थॉट प्रोसेस में बहुत ही ज़्यादा स्टबर्न है, बहुत ज़्यादा स्टबर्न है कि जो होगा जैसे मैं चाहती हूँ वैसे ही होगा, जैसे मैं सोचती हूँ वैसे ही होगा। ये मेरे जैसे ही लोग हैं, मैं भी थोड़ा ऐसी थी, अब थोड़ा बेटर हो गई हूँ। लेकिन यस, दूसरा ये हमारी प्लानिंग बड़ी बेकार है, हम जैसे प्लान करते हैं उसके मुताबिक कुछ करते ही नहीं है। तो कार्ड्स हमें कह रहे हैं कि हमें बेटर प्लानिंग करने की ज़रूरत है। बेटर प्लान, कुछ करने से पहले सोचना कि क्या ये हमारे फ़ायदे के लिए है, क्या ये हमारे कहते हैं ना, क्या इसकी स्ट्रैटेजी ठीक है। ये नहीं कि ऊपर ऊपर से वो ये काम ये तो हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, नहीं। आप बेटर काम करेंगे, आप ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि आप फ्यूचर में या एक स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज़ प्लान करके चलते हैं और दूसरों की बात भी सुनते हैं। कुछ लोग के लिए मुझे यहाँ पे लगता है कि आपके पापा से नहीं बनती, या घर के किसी मेल से नहीं बनती। तो जैसे अगर आपके पापा आपको एडवाइस देते हैं, आप कहते हो कि नहीं बॉस, मुझे आपकी एडवाइस नहीं, आपका टाइम कुछ और था, हमारा टाइम कुछ और है, हमारे टाइम में अब चीज़ें ऐसे नहीं होती हैं। सो एक फादर के साथ कॉन्फ्लिक्ट भी, लेकिन मैं कहूँगी उनके बात भी सुनिए, क्योंकि शायद उनकी जो एक्सपर्टीज़ है, शायद जो उनका एक्सपीरियंस है ना, वो एक्चुअली में आपको गाइड कर सकता है। ट्रूथ, हम बिना कुछ जाने, बिना सच्चाई जाने लोगों पे विश्वास करते हैं। मतलब आपको इन्फॉर्मेशन ढूंढने की ज़रूरत है। तभी मैं कह रही हूँ कि अपने जो आपको कोई एडवाइस कर रहा है उसकी बात भी सुनिए, क्योंकि वो आपको कहते हैं ना आईना दिखा सकते हैं, वो आपको सच बता सकते हैं, सही क्रिटिसिज्म दे सकते हैं, सही जजमेंट दे सकते हैं किसी चीज़ को लेके। और कोई भी चीज़ बिना उसको तोले, बिना उसकी वैल्यू समझे हुए मत उसमें आगे बढ़िए। किसी के साथ आप काम करते हैं, सीधा उस पर डायरेक्टली विश्वास मत करिए, सच्चाई पता करिए। वो इंसान आपके साथ काम क्यों करना चाहता है, उसको आप में इंटरेस्ट क्यों है, क्यों आपको ये डील करनी चाहिए, कौन है आपका क्लाइंट, आगे जाके इस जॉब के या इस बिज़नेस के क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं। सच्चाई जाननी बहुत ज़रूरी है, अपॉर्चुनिटीज़ को तोलना बहुत ज़रूरी है, हमारे रिलेशनशिप्स को तोलना बहुत ज़रूरी है। इवन मैं कहूँगी कि आप जब रिलेशनशिप्स में जाते हैं ना, उनको भी, जबकि लव अनकंडीशनल होता है, किसी से भी प्यार हो सकता है और बिना सोचे समझे हो सकता है, बिल्कुल सही। लेकिन एक टाइम के बाद जब आप उस इंसान के साथ रह गए हैं, क्या वो आपको ब्लॉक कर रहा है, क्या वो ही आपको रोक रहा है आगे बढ़ने से, आपको कामयाब होने से? प्लीज़ उसका ध्यान रखें। ये ब्लू कार्ड और ये ब्लू कार्ड थ्रोट चक्र का कार्ड है, यानी कि आपका कम्युनिकेशन। पाइल नंबर 1, आपको बोलने की ज़रूरत है। आप शायद बोलते नहीं हो, आप कई बातें अपने दिल में रख लेते हो और नहीं बोलते हो। आपको जो आप मानते हो, जो आप फील करते हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सामने वाले के सामने वो बात रखो। कई बार मैं कह रही हूँ ना कि आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं है अपनी बात रखने का। कुछ लोगों में तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है अपनी बात रखने का, और कुछ लोग में ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, क्योंकि थ्रोट चक्र का मतलब ये नहीं कि ये हमारी वीकनेस ही है। मतलब हम कुछ चीज़ ज़्यादा भी कर देते हैं। हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं, हम लोगों के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं, किस तरह का कम्युनिकेशन करते हैं, हम जब एक मीटिंग के लिए जाते हैं हम कैसे बात कर रहे हैं, हम कैसे अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, हम कैसे अपनी चीज़ बेच रहे हैं, या हम कैसे एक डील क्रैक कर रहे हैं, क्या हम हक जमा के बात कर रहे हैं, जैसे भाई मैंने कहा ना मुझे सब कुछ आता है, हमें सब पता है, हमें उल्लू मत बनाओ। सो सामने वाले पे कितना कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, वो कम्युनिकेशन। मुझे लगता है आपकी कम्युनिकेशन ने पास्ट में भी आपको शायद तंग किया होगा, क्लैरिटी नहीं मिली होगी, एक दूसरे को समझने में दिक्कत आई होगी काम पे। अपने कम्युनिकेशन पे काम करिए। अगर आप में से कुछ लोग यहाँ पे म्यूज़िक, टेली मार्केटिंग, टेली कम्युनिकेशंस, मार्केटिंग, सिंगिंग, कुछ भी ऐसी फील्ड जिसमें सेल्स, जिसमें बात करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, आई विल से वर्क ऑन योर थ्रोट चक्र।
अपने थ्रोट चक्र पे काम करिए, उसको काम पे लगाइए, उसको एक्टिवेट करिए, मेडिटेशन करिए, या नीले रंग को बहुत देखिए। ब्लू कलर को जितना ज़्यादा देखेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा है। मैं आपको ये नहीं बोलूँगी नीले कपड़े पहनो, क्योंकि रोज़ रोज़ ये करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जैसे अपनी स्क्रीन पे जो है ब्लू कलर का वॉलपेपर लगा लो, पर अपने थ्रोट चक्र पे काम करिए। आप कैसे बात बोलते हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स कैसे हैं, उनसे कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसा रिलेशनशिप बनाते हैं। अगर आप सेल्स वाले हैं तो आप सेल्स कैसे करते हैं, आपका चीज़ बेचने का तरीका क्या है, क्या आप सामने वाले को कन्विंस कर पाते हो खरीदने के लिए। आपका थ्रोट चक्र बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड ट्रांसफॉर्मेशन, समहाउ फॉर मी दिस इज़ रिलेटेड टू योर न्यू लाइफ। ये कार्ड को मैं इससे कनेक्ट करना चाहूँगी सिंपली बिकॉज हम चेंज के लिए रेडी नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि हमारे लाइफ में कुछ बदल रहा है और हम उसको वेलकम करने के लिए रेडी हैं। क्या हम उस चेंज के साथ कंफर्टेबल हैं, और या हम उसे अपने आप में वो चेंज लाने दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक हम पास्ट के कुछ एक्सपीरियंसेस से अभी भी जुड़े हुए हैं, तो हम चेंज को अपनी लाइफ में आने नहीं दे रहे, हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं होने दे रहे। हमें लगता है कि भाई हम जैसे हैं ना बहुत अच्छे हैं, हम जैसे काम करते हैं ना बेस्ट है, हमारा जो तरीका है वो उससे भी ज़्यादा बेस्ट है। नहीं, आपको यहाँ पे चेंज होने की ज़रूरत है। कोई आपको जज नहीं करेगा अगर आप थोड़ा सा ज़ोर से बोलना सीख जाओगे या सही बोलना सीख जाओगे। जैसे आप डरते हो कि अगर पहले तो मैं इतनी प्यार से हेल्प मांगती थी, पहले तो मैं अपने क्लाइंट से ऐसे बात करती थी, अब अगर मैंने थोड़ा जो है कॉन्फिडेंस के साथ ज़्यादा बात कर दिया तो कहीं वो ऐसा तो नहीं सोचेंगे। नहीं, आप कॉन्फिडेंट रहो ना कि आप जो चीज़ दे रहे हो या आप जो चीज़ कर रहे हो, आपकी जो सर्विस है, आपकी जो क्वालिटी है वो बेस्ट है। ये ट्रांसफॉर्मेशन आने दो। ये सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके रिलेशनशिप्स भी बेटर करेगा, आपकी कम्युनिकेशन भी बेटर करेगा, चीज़ें ढूंढना आपके लिए बेटर करेगा। आप जब कुछ बोलोगे, अपनी अथॉरिटी आगे रखोगे, तो लगेगा कि हाँ इस इंसान को अब पता है जो पहले गलतियां की थी अब वो नहीं करनी है। डिटैच कर लो अपने आप को। नहीं तो मतलब अगर वैसे ही रहना है जैसे हम हमेशा थे, तो हमें रिजल्ट्स भी वही मिलेंगे जैसे हमेशा मिलते रहे हैं। सो पाइल नंबर 1, अपनी कामयाबी को मत रोकिए सिर्फ इन बहुत छोटी छोटी बातों की वजह से। आपकी लाइफ में मुझे कुछ ज़्यादा बड़े इश्यूज नज़र नहीं आ रहे हैं। बहुत छोटी चीज़ें, कहते हैं ना स्मॉल डिटेल्स, बहुत छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़े डिफरेंस कर देती हैं, रिलेशनशिप्स अच्छे कर देती हैं, सक्सेसफुल बना देती हैं। हम लेट उठते थे, और जैसे मैं दोपहर में उठती थी पहले, ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैं इतनी बेकार थी। मैं दोपहर में उठती थी, मैं रात भर नहीं सोती थी, मैं लिटरली सूरज उगने के बाद सोती थी, सनराइज़ के बाद सोती थी। एंड अब मैं एक्चुअली 9:30 बजे तक सो जाती हूँ, 9:30 10 तक मैक्सिमम। मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ। सिर्फ ये एक हैबिट सोने की ने मेरी लाइफ चेंज करती है। मैं सुबह मेडिटेशन कर पाती हूँ, मेरे पास और घंटे हैं काम करने के लिए और चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए। मैं अपनी कैंडल्स का अपना काम कर पाती हूँ, जो पहले बार मेरे पास टाइम ही नहीं होता था, क्योंकि रात आती मेरे को सुस्ती भी आ जाती थी, तो मैं अपना नेटफ्लिक्स लगा के बैठ गए। प्रोडक्टिविटी ज़ीरो थी मेरी। ज़ीरो क्या थी, मतलब ज़ीरो तो नहीं थी पर बहुत कम थी। एंड नाउ आई एम सुपर चार्ज्ड। मैं और इतनी चीज़ें कर पाती हूँ, वर्कआउट टाइम से कर पाती हूँ। सो बहुत छोटे छोटे चेंजेस आपकी इतने सारे हैबिट्स पे, आपके इतने सारे पैटर्न्स पे अफेक्ट करता है जो आप सोच भी नहीं सकते। सो अगर कोई चेंज लाना है उसे लाइए, ये चेंज ज़रूरी है आप में। ऑल राइट, सो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट करे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और yes, join the Instagram family. I'll be more than happy to connect with you. And बहुत जल्दी मिलते हैं। Take care. Bye. हाय पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। चलिए देखते हैं क्या ऑब्स्टिकल्स हैं आपकी लाइफ में, क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या हमें ब्लॉक कर रहा है कामयाब होने से, हमें लाइफ में सक्सेसफुल होने से, आगे बढ़ने से। हम सक्सेसफुल होंगे लेकिन अब आगे क्या। तो आई विल ट्राई कि आपको सबसे ज़्यादा मैं यहाँ पे डिटेल्स दे सकूँ, ताकि अगर आप किसी भी इशू से यहाँ पे रिलेट करते हैं आप उस पर काम कर पाएँ। एंड एक कॉन्फर्मेशन मिल जाएगा ना आपको कि हाँ भाई ये कमी है मुझ में, अगर ये ठीक हो सकती है तो शायद लाइफ और बेटर हो सकती है, सक्सेस थोड़ी ज़्यादा जल्दी मिल सकती है। और जो हार्डवर्क इतना ज़्यादा लग रहा है ना कि भाई बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें तो बहुत टाइम है, हो सकता है वो चीज़ हम थोड़ी जल्दी मैनिफेस्ट कर लें। तो पहले शुरुआत करते हैं ऑरिकल से।
एंड देन हम चलेंगे आपके टैरो की तरफ, जो मैं आपके सामने शफल करूँगी. सो लेट मी पुट द कार्ड्स फर्स्ट. एंड आई एम सॉरी, इन कार्ड्स में, साइड वाले कार्ड्स में लाइट बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बट मैं चाहती हूँ कि लाइट थोड़ी ना ब्राइट ही रहे, वरना कभी कभी कुछ वीडियोस इतने अंधेरे में बनते हैं. सो कुछ लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज़ थोड़ा लाइट ऑन रखा करिए. एंड कैमरा इशूज़, कैमरे को एडजस्ट करना पड़ता है जो बार बार. स्टार्टिंग विद द मिडिल कार्ड, मॉडरेशन का कार्ड. ज़रूरत से ज़्यादा खाना, ज़रूरत से ज़्यादा पीना, ज़रूरत से ज़्यादा सोना, ज़रूरत से ज़्यादा हर्ट हो जाना, कुछ भी चीज़ करना एक्सट्रीम में करना. यहाँ पे वैसे वाइब्स आ रहे हैं मुझे आपके लिए कि आपको लाइफस्टाइल चेंजेस की ज़रूरत है. पाइल नंबर 2, आपको लाइफस्टाइल बदलना है अपना. आप बहुत ज़्यादा सो रहे हैं या आप कुछ भी करते हैं ना, शायद आप ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं, आप में कंट्रोल की कमी है. तो आपको यहाँ पे यूनिवर्स कह रहा है प्लीज़ कुछ चीज़ें कंट्रोल में करिए. हर कुछ करना बहुत अच्छा है, लाइफ एंजॉय करना बहुत अच्छा है, लेकिन हमारा सोने का पैटर्न, देर से उठना, ज़रूरत से ज़्यादा सोना, अगर जंक फूड खा रहे हैं तो रोज़ खा रहे हैं, हर मील खा रहे हैं. और मैं आपको बोल रही हूँ कि ये सारी मेरी आदतें थी, और जब मैंने ये सब कुछ चेंज किया है, ये छोटी छोटी चेंजेस अपनी रोज़ की लाइफ में चेंज किए हैं, मेरी लाइफ बदल गई है. एंड मैं ये तक नहीं कह रही कि अगर पढ़ाई करो तो ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ो, काम कर रहे तो वो भी ज़रूरत से ज़्यादा करना. हर चीज़, पानी भी कहते हैं ना, ज़रूरत से ज़्यादा पियो तो डैमेज ही करता है. तो कोई भी चीज़, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, एक्सट्रीम में मत करिए. लाइफ में मॉडरेशन लाइए, तोल के करिए, नाप तोल के करिए. जैसे कहते हैं ना, इतना थोड़ा सा काम, इतना थोड़ा सा खेलना कूदना, उतना थोड़ा सा वीकेंड पे एंजॉय करना, हर चीज़ आप मॉडरेशन से करेंगे, सोच समझ के, नाप तोल के करेंगे, आई थिंक आपके लिए बेटर होगा. इवन गुस्सा, इवन किसी से नाराज़ होना, लड़ाई हो जाना, उसमें भी एक्सट्रीम ऐड करना. भाई अगर आपको नाराज़गी है तो आप थोड़ा आराम से भी बोल सकते हैं, थोड़ा पैशनेट होकर बोल सकते हैं, थोड़ा प्यार से बोल सकते हैं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा दिखाना, तो हर चीज़ एक्सट्रीम में करना. पाइल नंबर 2, ये आपके लिए कहीं ना कहीं डैमेजिंग हो सकता है और ये आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है. ओके, ये दोनों कार्ड्स, एक्चुअली 2-3 कार्ड्स यहाँ पे काफ़ी आपके सिमिलर आए हैं. मुझे सबसे मतलब मैसेज एक ही मिला है. तो एक सेकंड पहले मैं कैमरा एडजस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि आई डोंट वांट कि ये आपको डिस्टर्ब करे रीडिंग के बीच में. राइट, सो नो प्लेस लाइक होम एंड व्हील स्पिरिट. आई स्टार्ट विद नो प्लेस लाइक होम. आप लोग अपने कंफर्ट जोन से, यहाँ पे कुछ लोग बाहर नहीं आना चाहते हैं. कहते हैं ना अपने, वो एक सेइंग होती है ना, अपने इलाके में तो कुत्ता भी शेर होता है. और ब्रेव कौन होते हैं? जो घर से बाहर जाते हैं. मैं ये नहीं बोल रही कि आप सब अपना घर छोड़ के बाहर निकल जाओ. आई एम सेइंग वो चीज़ें करना जिनसे हमें डर लगता है. तो हम क्या करना चाहते हैं? हम कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं. जो चीज़ हमें पता है हम कर सकते हैं, जो हम रिस्क नहीं उठाना चाहते. प्ले सेफ होके खेलेंगे. जैसे आपने देखा होगा ना, कुछ लोग, कितने एक्टर्स इंजीनियरिंग करते हैं, MBA करे होते हैं, और फिर वो रिस्क लेते हैं एक्टर बनने का, एंड वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, वो बड़े स्टार बन जाते हैं. उससे पहले वो पढ़ाई में अच्छे हैं, तो एक सेफ वो था कि चलो कम से कम इंजीनियरिंग करेंगे तो एक नौकरी तो मिल ही जाएगी, एटलीस्ट लाइफ में हम खाली नहीं बैठेंगे. फिर आप वो सब कुछ छोड़ के एक रिस्क लेते हो, एक ऐसी टेरिटरी में जाते हो, एक ऐसे एरिया में जाते हो जहाँ पे आप श्योर नहीं हो कि आपका आगे क्या होगा. आप अनकंफर्टेबल होते हो, लेकिन आप वो रिस्क लेते हो. तो यहाँ पे आपसे कार्ड कह रहे हैं कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर रहिए. अपने घर में हम सब कंफर्टेबल हैं, हम सब बहुत कंफर्टेबल है, अच्छा खाना मिल रहा है, सब कुछ ठीक है. और इवन ऑफिस, जैसे आप ऑफिस में जाते हैं, कई बार हम जज कर लेते हैं कि ये ऑफिस में हम कंफर्टेबल नहीं रहेगा, ये यहाँ पे ऐसे लोग होंगे तो कंफर्टेबल नहीं रहेगा. नहीं, मुझे 9 to 5 वाली जॉब नहीं करनी है. नहीं, मुझे 9 to 5 की जॉब चलेगी, पर मुझे साइड में कुछ नहीं करना है. अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, अपने आप को चैलेंज करिए, और फिर कुछ करने की कोशिश करिए. वो जो रिस्क जो आप सोच रहे हैं ना कि लूँ या ना लूँ, वो लीजिए. ठीक है, आपके लिए मुझे लगता है कि आप अपने जो जोन से बाहर निकल के जब कुछ करेंगे, वो आपको हेल्प करेगा. व्हील स्पिरिट, ट्रस्ट द ग्रेट मिस्ट्री. यहाँ पे कुछ लोग होंगे, जब तक उनको अश्योरिटी ना दी जाए ना कि इसका रिजल्ट मिलेगा, वो उसमें मेहनत नहीं करना चाहते हैं. मतलब पहले बताओ, ठीक है मैं हाँ बोल दूंगा, डील कर लूँगा, 10 दिन या 20 दिन, चाहे जितने साल भी, चलो मेहनत कर लेंगे, लेकिन पहले लिख के दो या गारंटी दो कि इतना करने के बाद ये मिलेगा.
मिस्ट्री में हर किसी को अपनी मंजिल नज़र नहीं आती है। आपको बोला जाता है कि एक जर्नी है, उस जर्नी पे निकलिए, और जब वो टाइम आएगा जब आपने उतने उतने कदम चल लिए हैं तो आपको जाके फिर वो डेस्टिनेशन भी नज़र आने लगेगी। हम में से कुछ लोग रिजल्ट पहले जानना चाहते हैं। वो कहते हैं ना, कर्म कर फल की इच्छा मत कर, बट हम वो रिस्क लेने को रेडी नहीं है। हम तभी ये काम करेंगे जब हमें पता है हमें इसमें प्रॉफिट मिलेगा। हम वो चेंज अपने अंदर तभी लाएंगे जब हमें पता है कि उस चेंज का कुछ फ़ायदा होगा, वरना हम जैसे हम वैसे कंफर्टेबल रहेंगे, हम ऐसे ही ठीक रहेंगे। मतलब हम जिम जा रहे हैं, पहले हम अपने ट्रेनर से बोल रहे हैं पहले गारंटी दो महीने में इतने किलो कम करा दोगे। अरे भाई, जिम तो आपको ही जाना पड़ेगा, वो मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी, और फिर देखिए कि क्या होगा। सो डेस्टिनेशन जो लाइफ की मिस्ट्री है ना, कुछ चीज़ें सरप्राइजेस के लिए छोड़ दीजिए। कुछ मतलब कहते हैं ना, चीज़ें लाइफ को आपको सरप्राइज करने दीजिए, क्योंकि जो आपको मंजिल भी, जो आपको डेस्टिनेशन आपको अचीव करनी है, हो सकता है वो उससे भी ज़्यादा अच्छी हो जो आपको दिखाई गई हो या जो आपके सपने में आई हो। सो रिजल्ट का छोड़ दीजिए, आपके एक्सपीरियंसेस, आपकी नॉलेज, जैसे जैसे आप टाइम के साथ बढ़ते जाएंगे हर एक चीज़ काम आएगी और आपकी डेस्टिनेशन आपको क्लियर दिखने लग जाएगी। विद द प्रेयर कार्ड अपनी दुआओं पे, अपनी प्रेयर्स पे विश्वास रखिए और दिल से मांगिए, और दिल से मांगिए। हम यहाँ पे मतलब कभी कभी अपने आप को क्वेश्चन करते हैं कि भगवान है, प्रेयर करने का कोई फ़ायदा है? बिल्कुल है। मैनिफेस्ट करिए, दिल से मांगिए, दिल से मांगिए। आपको जो भी लाइफ दे रही है वो कहीं ना कहीं आपके ही कर्मों का फल है, आपकी ही। तो सॉरी फॉर दैट ब्रेक अगेन, एज ऑलवेज हर वीडियो में, हर फाइल में मेरा कैमरा एक बार बंद होता ही है। ये कैमरों की बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन आउट होती है। सो सॉरी, लेट्स कंटिन्यू। सो येस, प्लीज़ अपनी प्रेयर्स पे, अपनी मैनिफेस्टेशंस पे भरोसा करिए। आपको कहीं ना कहीं और रिचुअल्स करने की ज़रूरत है, और बेटर मैनिफेस्टेशन चीज़ें करने की ज़रूरत है, जैसे जर्नलिंग हो गया, सुबह उठ के ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना, क्योंकि जो हमारे पास है अगर हम उसके लिए थैंकफुल नहीं हैं, अगर हम उसी के लिए शुक्र नहीं मनाते हैं, तो फिर हमें भगवान और कुछ क्यों देगा। पहले जो है उसके लिए तो थैंक यू बोलो, पहले उसकी तो खुशी मनाओ, उसे सेलिब्रेट करो। सो अपनी प्रेयर्स पे भरोसा करिए। मैं कहती हूँ रोज़ प्रेयर करिए, 1 क्या 10 चीज़ें, 100 चीज़ें मांगिए, 100 चीज़ें मांगिए यूनिवर्स से, लेकिन फेथ के साथ, बिल्कुल फेथ के साथ कि हाँ ये चीज़ मुझे मिलेगी। स्ट्रेंथ कार्ड, यहाँ पे मैं फिजिकल स्ट्रेंथ या मसल्स की बात नहीं कर रही हूँ। अगर आप ऐसा काम करते हैं, या अगर आप जिम ट्रेनर हैं, या आप ऐसे कहते हैं ना कुछ ऐसा काम करते हैं जहाँ पे आपको वज़न उठाने की ज़रूरत है, ऑफ कोर्स फिजिकल स्ट्रेंथ आपको 100% काम आएगी। वो आपके काम के लिए, आपके सक्सेस के लिए, आगे बढ़ने के लिए, करियर के लिए इम्पोर्टेंट है। बॉक्सर हो अगर आप, स्पोर्ट्स में हो, ऑफ कोर्स आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ काम आएगी। लेकिन यहाँ पे आप, एंड आई थिंक ये स्पोर्ट्स वाले लोग भी अग्री करते हैं कि इवन गेम ऑफ क्रिकेट और एनी अदर गेम, वो सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में नहीं है, वो मेंटल स्ट्रेंथ, इमोशनल स्ट्रेंथ के बारे में भी है, कि हमारा दिमाग उस टाइम पे कैसे चल रहा होता है। यहाँ पे आपकी हो सकता है आप बिल्कुल फिट एंड फाइन हो, आप फिट एंड फाइन हो, अपने आप को फिट मानते हो, लेकिन क्या आपका थॉट प्रोसेस, क्या आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ, आप कितने इमोशनल हैं अपने काम को लेके, क्या आप बुरा ज़्यादा जल्दी मान जाते हैं, हर्ट ज़्यादा जल्दी होते हैं, काम को बहुत पर्सनली लेते हैं, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, दिमाग से ताकतवर बनना, वो कितनी स्ट्रेंथ है आप में, उतनी ताकत कितनी है आप में, वो यहाँ पे कमी नज़र आ रही है। तभी शायद हम अपनी दुआओं को, अपनी प्रेयर्स को भी सीरियसली नहीं लेते हैं, क्योंकि हमारा माइंड हमें विश्वास करने ही नहीं देता है। हमारा दिमाग, हमारी मेंटल स्ट्रेंथ हमें बोलती है कि यार जैसे जो करते आ रहे हो ना, कंफर्टेबल है ना, चल रही है ना गाड़ी, लाइफ इज़ गुड, खाना मिल रहा है ना, इतने पैसे कमा रहे हैं ना, बहुत है, आराम करो। ये दुनियादारी, पैसे, कामयाबी, सक्सेस, इन सब मोह माया में मत पड़ो। लेकिन क्या हो रहा है कि आप बहुत सारे सरप्राइजेस जो लाइफ आपको देना चाहती है, जो सक्सेस लाइफ आपको देना चाहती है, फिर आप उससे दूर भाग रहे हो। मेंटल स्ट्रेंथ, यस, पीस बनाना, अपने आप को हर्ट ना करना बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरों को हर्ट ना करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसी मेंटल स्ट्रेंथ जो हमें आगे बढ़ने से रोके, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ज़्यादा आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं करेगी। तो अपनी स्ट्रेंथ पे, मेंटल स्ट्रेंथ पे काम करिए, अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ पे काम करिए। नाउ अब मैं यहाँ पे टैरो, ये टैरो एंड ऑरेकल डेक दोनों हैं, तो द साइकिक टैरो मैं आपके सामने अब शफल करती हूँ। देखते हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए, एंड इसमें कोई भी रिवर्स कार्ड्स नहीं होते हैं, सो डोंट वरी।
So for pile number 2, angels, what are the blockages in pile number 2's life which is stopping them from being successful? Okay. ये ट्रूथ का कार्ड पाइल नंबर 1 के लिए भी आया था एंड मुझे लगता है ये जनरली बहुत लोगों की लाइफ में अप्लाई करता है. तो चलिए 4 मेजर आर्कानाज हैं यहाँ पे. वाओ. ओके, सो आई थिंक दिस इज 5 ऑफ सॉर्ड्स, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, डेस्टिनी, ट्रूथ, ट्रायम्फ एंड डिसरप्शन. आई होप ये सब कार्ड्स नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पे. यस. ओके, सो पाइल नंबर 2, फर्स्ट ऑफ ऑल ये डर रखना अपने मन में कि हमें कोई धोखा दे देगा, कि हमारी लड़ाई हो जाएगी, क्या हम लोगों के साथ काम नहीं कर सकते, कैसे लोगों के साथ काम करेंगे, पता नहीं वहाँ पे क्या होगा. पहले ही हार मान लेना कुछ करने से पहले ही अपने दिमाग में. तभी मैंने कहा ना मेंटल स्ट्रेंथ की यहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप कहीं पे मुझे लगता है एक बार हार जाते हो ना या कुछ गलत हो जाता है, फिर आप उसको मन में बिठा लेते हो और मान जाते हो कि मेरी हार हो गई है, मेरे बस की नहीं है इससे आगे कुछ. सो कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि नहीं, आपको इतनी जल्दी हार मानने की ज़रूरत नहीं है. आप तो बहुत पहले ही गिव अप कर रहे हो. आप अपने सपनों से बहुत पहले गिव अप कर रहे हो. बिल्कुल भी कहीं आपकी प्रेयर्स आंसर नहीं होती है ना, अगर आप जो मांग रहे हो आपको टाइम से नहीं मिलता है या मिलता ही नहीं है, क्योंकि आई एम श्योर आपके लिए कुछ बेटर होगा. अब सब कुछ तो नहीं मिलेगा आपको. जो आपके लिए सही है, जो आपके लिए लिखा है, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जैसे आपके एक्शंस हैं, डीड्स हैं, ऑब्वियसली आपको उसके मुताबिक मिलेगा. लेकिन अगर हम खुद ही रेस दौड़ने से पहले मान लेंगे कि हम ये रेस जीतेंगे ही नहीं, तो हमें बैठ के फिर उसका शौक ही मनाना चाहिए. और ये हम किसी और पे ब्लेम नहीं कर सकते. ये खुद की ही हमारी मेंटल स्ट्रेंथ है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है. सो दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट होना, ये सोचना कि लोग धोखा देंगे, पहले भी दे चुके हैं, जजमेंट बना लेना अपने आप के बारे में, किसी और के बारे में, और पहले ही हार मान लेना कुछ करने से पहले, ये एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज आपकी लाइफ में हो सकता है, सक्सेस में, स्पेशली आपके काम की लाइफ में. डेस्टिनी, ऑफ कोर्स लाइक आई सेड, आई थिंक तभी मैंने प्रेयर्स का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया कि सब कुछ आप जो मांगोगे नहीं, वो हम में से किसी को भी नहीं मिलता. मतलब हमारे माँ बाप हमारे सामने भी हमें सब कुछ लेके नहीं देते. कुछ चीज़ जो हमारे लिए अच्छी है, अब आप उनको बोलोगे भाई ड्रग्स ले तो ड्रग्स तो वो लेके देंगे नहीं ना, कि चलो बेटा आप इतने प्यार से मांगा ये लो. जो चीज़ आपके लिए सही है वही आपको मिलेगा. सो मानिए कि आपकी डेस्टिनी में जो लिखा है वो आपको मिलेगा. सक्सेस लिखी है आपकी डेस्टिनी में, उसके लिए हार्ड वर्क करिए. अगर नहीं लिखी है, कल को मुड़ के ये तो नहीं बोलेंगे ना कि मैंने कोशिश नहीं की. पर यहाँ पे तो मुझे लग रहा है कि कुछ लोग कोशिश भी नहीं करना चाहते हैं. सो कोशिश करिए. आपको नहीं पता है आपकी डेस्टिनी में आगे क्या डेस्टिनेशन है, कहाँ जाके कामयाबी मिलेगी, लेकिन आपका ट्राई करना बहुत ज़रूरी है. एंड यहाँ पे एक्चुअली 2 कार्ड्स निकले हैं. वाओ. तो मैं ये यहाँ पे रख देती हूँ. मैंने देखा नहीं, मैंने अभी देखा कि यहाँ पे 2 कार्ड पड़े हैं. राइट नाउ विद ट्रूथ, ये कार्ड पाइल नंबर 1 के लिए भी आया था. मैं आपके लिए दोबारा बोलूँगी, सच्चाई बिना जाने किसी पे भरोसा करना या कुछ काम करना. आप अपने फैक्ट्स पता करिए. कुछ भी करने से पहले उस काम में अच्छा क्या है, बुरा क्या है, जिसके साथ काम कर रहे हैं उसके बारे में जानना. ये ऐसा कुछ होने से पहले, हार मानने से पहले एटलीस्ट ये फैक्ट्स पता करना बहुत ज़रूरी है. तब हार मानिए कि हाँ ये सचमुच मेरे बस की नहीं है, ये सचमुच में ये ये मेरी फील्ड नहीं है, ये मेरा जॉनर नहीं है. लेकिन फैक्ट्स, हर चीज़ को तोल के करना. अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये बैलेंस बना हुआ है, जो हम कहते हैं ना तुला, क्या वो तुला नहीं, वो तो राशि होती है, विंग स्केल, बैलेंस करने वाला. तो हम जो कह रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, उनको बैलेंस करिए. आपके एक्शंस को बैलेंस करना. मॉडरेशन का कार्ड तभी आया कि आपको लाइफ में बैलेंस लाने की ज़रूरत है. हर चीज़ तोल के करने की ज़रूरत है. कुछ भी ज़्यादा कम मत करिए. ट्रायम्फ, सक्सेस है आपके लिए. ट्रायम्फ का मतलब कि हमारी लाइफ में जो दिक्कतें हैं हम उनको ओवरकम कर सकते हैं. हम उनको डेफिनेटली ओवरकम कर सकते हैं. वो पावर है आप में. उम्मीद छोड़ देते हैं आप. कुछ ज़रा सा भी एक मुसीबत आई और छोटी सी एक हार हो गई, या चलो बड़ी हार भी हो गई, उम्मीद हार जाना, गिविंग अप योर होप, कि क्यों, मतलब
नहीं होगा यार, एक बार ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, एक बार सीए का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, 3 बार नहीं हुआ, क्या गारंटी आखिरी बार में हो जाएगा? क्योंकि मुझे लगता है 3 या 4 कुछ बार आप दे सकते हो, राइट? हाँ, तो मतलब क्यों हो जाएगा? एक बार सिविल का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, अब पता नहीं दोबारा दे सकते हैं कि नहीं। पहले ही हार मानना, पहले ही हार मानना। आपको क्या पता कि वो चीज़ आपको लेट ही मिलनी थी। तो बिना एक्सप्लोर करे, बिना बिल्कुल श्योर हुए, जब तक वो मौके मिलना बंद ना हो जाए, उम्मीद मत छोड़िए। आप उम्मीद छोड़ देते हैं, और ये सब पता है, ये दिमाग का ही खेल होता है। ये आपका दिमाग आपसे बड़ा हो जाता है, आप दिमाग से बड़े हैं, ये चीज़ याद रखिए। डिसरप्शन, चीज़ें वैसे ही करना जैसे चलती आ रही है, और तभी शायद ये कार्ड आया था, फील्स लाइक होम। आपको अपने पैटर्न ब्रेक करने की ज़रूरत है। शायद मॉडरेशन भी इसी से कनेक्टेड है। हम जो चीज़ जैसे करते आ रहे हैं, अब हमें उससे हट के कुछ करना पड़ेगा। आप आपका गोल वही रखिए, लेकिन उसको अचीव करने का तरीका, उसका स्टाइल, क्या आप तरीका, क्या आप अप्रोच इस बार यूज़ कर रहे हैं, क्या अलग आइडिया उस चीज़ को अचीव करने का, उस गोल की तरफ बढ़ने का, उस पर यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। गोल वही रखिए, उसको अचीव करने का। अगर ऐसे नहीं मिला था तो हम ऐसे जाके देखेंगे, ऐसे जाके देखेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें अपना एक पैटर्न ब्रेक करने की ज़रूरत है। कहते हैं ना, अपने अंदर ही मतलब चेंजेस लाने की ज़रूरत है। बाद में दुनिया को बदलेगा, जिनके साथ काम कर रहे हैं उनको सबक बाद में सिखाइएगा, सब कुछ बाद में करेगा। पहले अपना पैटर्न बदलिए, अपनी अप्रोच बदलिए, अपना तरीका बदलिए, और आप जब वो बदलेंगे, डेफिनेटली ट्रायम्फ, ऑब्स्टिकल से आप बाहर आएंगे और सक्सेस आपके लिए है। यहाँ पे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसे हैं जो लोग आपके साथ नहीं करते। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है सक्सेसफुल होने के लिए। ऑल राइट, सो पाइल नंबर 2, अगर ये रीडिंग रेजोनेट करे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, स्टे स्ट्रॉन्ग, एंड वी विल मीट सून। टेक केयर, बाय। हाय पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। और चलिए देखते हैं क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, क्या रुकावटें आ रही हैं आपके सक्सेस जर्नी में, जो आपको ज़्यादा पैसा कमाने से रोक रही हैं, ज़्यादा सेटिस्फाइड होने से रोक रही हैं अपने करियर में, अपने काम में। सो हम स्टार्ट करेंगे ऑरिकल कार्ड्स के साथ, एंड देन टैरो में आपके सामने शफल करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। पहले कार्ड्स मैं यहाँ पे प्लेस कर देती हूँ। ऑल राइट, ओके, थोड़ी यहाँ पे इनमें लाइट पड़ रही है साइड वाले कार्ड्स पे, बट ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैसेज मैं आपको वैसे इंटरप्रेट करके बता दूंगी। सो आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट कार्ड जो बिल्कुल सेंटर में है, डोमेस्टिक हार्मनी। यानी कि हमारे घर में, हमारे रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम होना, उनमें हार्मनी ना होना। हो सकता है आप में से बहुत लोग वो काम करना चाहते हैं जो आपके घर वाले अप्रूव नहीं करते, जो हमारे घर के लोग, या हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा है वो काम करने के लिए, तो उसकी वजह से घर में जो है कई बार लोग हमसे अपसेट हो जाते हैं, या हम अपसेट हो जाते हैं कि हमें जिस तरह का सपोर्ट, कई बार ज़रूरी नहीं कि पेरेंट्स को वो सब कुछ अच्छा लगे जो हम कर रहे हैं, बट वो कहते हैं चलो उनकी खुशी के लिए इन्हें करने दो। वैसी सेटिस्फैक्शन अगर आपको यहाँ पे नहीं मिल रही है, तो ये एक चीज़ हो सकती है कि आप अपने घर की पीस नहीं ख़राब करना चाहते। लेकिन जैसे मतलब ये एग्जांपल मैंने पिछले पाइल में भी दिया था कि आप इंजीनियर की पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि आपकी फैमिली में सब इंजीनियर हैं, तो आपको एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप भी इंजीनियर और डॉक्टर बनेंगे, और आप फिर आके बोलते हैं कि नहीं, मुझे तो 3 इडियट्स में था ना कि वो इंजीनियर बना रहे हैं उसको, एंड देन वो कहता है कि नहीं, मुझे तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना है। तो बिल्कुल हट के कुछ करने की सोच रहे हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि शायद रिलेशनशिप्स, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे हो सकती हैं। दूसरा ये कि हम जिस माहौल में रहते हैं वो हमें रोक रहा है आगे बढ़ने से। मतलब आपके घर के हालात अच्छे नहीं हैं, आपके घर में पीस नहीं है, कहते हैं ना, एक टेंशन रहती है, एक टेंशन का माहौल रहता है। अगर लड़ाई झगड़े होते हैं या जैसा भी नेगेटिव सा इम्पैक्ट होता है, वो आपको इम्पैक्ट करता है आगे बढ़ने से, वो आपकी सक्सेस जर्नी में आपको इम्पैक्ट करता है ज़्यादा क्लियर सोचने से, या प्लानिंग करने में, क्योंकि आपके दिमाग में एक वो नेगेटिव थॉट प्रोसेस चलता रहता है। आपका फोकस आपके काम पे नहीं जा सकता, क्योंकि डोमेस्टिक हार्मनी नहीं है। आपके रिलेशनशिप्स कैसे हैं आसपास के लोगों के साथ, चाहे वो काम पे हो या चाहे वो घर पे हो,
वो आपको रोक रहे हैं आगे बढ़ने से। सो डोमेस्टिक हार्मनी यानी कि घर घर जैसी जगह जहाँ पे हम ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, वहाँ पे सही तालमेल ना बैठना कैन बी अ ब्लॉकेज फॉर यू। पाइल नंबर 3, ओके, यिन एनर्जी। कुछ मेनली हम यही बोलते हैं कि जब आपका कोई गोल सेट हो तो आपको उसकी तरफ बढ़ना होता है, आपको उसकी तरफ एक्शंस लेने चाहिए, आपको उसके लिए प्लानिंग करनी चाहिए। आपके लिए पाइल नंबर 3 एक बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज है यिन का, जिसका मतलब होता है रिसेप्टिविटी। आप अपनी डेस्टिनी शेप करते हैं, लाइक आप अपना फ्यूचर शेप करते हैं। लाइक डेस्टिनी तो जो है वो है, आप अपना फ्यूचर शेप करते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे यूनिवर्स कह रहा है कि आप यहाँ पे कंडीशंस को, फ्यूचर को, डेस्टिनी को आपको शेप करने दो। आप सिर्फ रिसीव करो। कई बार हर जगह एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं होती है, कई बार हर जगह हमें एक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो हम वहाँ पे सिचुएशन को अलाउ करते हैं कि वो हमें आके रिजल्ट दे। मतलब कई बार होता है ना कि, क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ लोग की किस्मत ऐसी हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन कई बार आपको घर बैठे बैठे वो चीज़ मिल जाती है जिसके लिए आप पूरा मार्केट घूम रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, वो चीज़ आपके घर में ही थी और आपने रियलाइज़ नहीं किया। सो यहाँ पे रिसीव करने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है पाइल नंबर 3 कि सारे काम आप अकेले खुद कर सकते हैं, जी नहीं। आप में से कुछ लोग सोचते हैं कि मैं ये सारे काम खुद करना चाहता हूँ, मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाऊंगी, मुझे पता है क्या करना है। आपको यहाँ पे एडवाइस, क्रिटिसिज्म, ओपिनियंस, आपके घर वाले आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपके जान पहचान के लोग, काम वाले आपको क्या कहना चाहते हैं, उसे रिसीव करिए। आपको लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, आपको कोलैबोरेट करने की ज़रूरत पड़ेगी, लोगों के साथ काम करने की ज़रूरत है। शायद इसलिए भी डोमेस्टिक हार्मनी का कार्ड यहाँ पे आया है कि क्योंकि आप लोगों के साथ, कहते हैं ना, कई बार हमें आपको फेथ रखना पड़ेगा कि ठीक है, ये शायद मेरी पसंद की चीज़ नहीं है, लेकिन चलो हम देखेंगे टाइम के साथ, और हो सकता है सक्सेस अपने आप आपकी तरफ आएगी। ओके, सक्सेस अपने आप आपकी तरफ आएगी क्योंकि आपने दूसरों की बात सुनी, लोगों के एक्सपीरियंस सुनी। अगर आप भी कुछ करना चाहते हैं खुद से और आपको कोई एडवाइस दे रहा है, उस एडवाइस को सुनिए, उस एडवाइस को सुनिए। ऑफ कोर्स आपका एक्सपीरियंस, आपकी लर्निंग बहुत है, लेकिन दूसरा जो ऑलरेडी उस फील्ड में काम कर चुका है, वो अपने एक्सपीरियंस बता रहा है, वो आपको ओपिनियन दे रहा है कि नहीं थोड़ा ऐसा कर लो। क्योंकि हर किसी को पसंद नहीं है ना कि ये क्यों मुझे टोकते हैं या ये क्यों मुझे एडवाइस देते हैं, बट उनका एडवाइस आपके लिए ज़रूरी है। आपको रिसीव करने की ज़रूरत है, हर बार गिवर या हर बार बोलने वाला नहीं, सुनने की ज़रूरत है। आप सुन कम रहे हैं। टेंड टू द स्मॉल थिंग्स, बड़ी चीज़ों पे ध्यान ज़्यादा देना और छोटी चीज़ों पे ध्यान कम देना। यानी कि बड़े सपने देखना, बड़े एक्शंस देखना, बड़े लॉसेस देखना, बड़े गेन्स देखना, लेकिन जो छोटी छोटी तरक्की हो रही है, जो हर एक स्टेप पे छोटे छोटे सीख हमें मिल रही है, उन पे ध्यान ना देना। डिटेल्स, पेइंग अटेंशन टू डिटेल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बड़ी चीज़ों के लिए हर चीज़, कहते हैं ना कि जैसे रिलेशनशिप्स में अब कोई आपको घर लेके दे देगा, वो तो बहुत बड़ी चीज़ है, और कभी कभी कोई आपको एक गुलाब का फूल भी देता है, तो वो एक छोटा, उस टाइम पे आपका मूड ऑफ था और किसी ने आपको एक चॉकलेट दी, वो चीज़ याद रहती है। वो एक छोटी सी चीज़ आपका मूड अपलिफ्ट करने के लिए याद रहती है, राइट। छोटी डिटेल, कौन आपकी केयर कैसे करता है। सेम आपके करियर में भी छोटी छोटी डिटेल, कहते हैं ना, एक हल्की सी सिलाई भी कैसे उस चीज़ को सुंदर बना देती है। आपको तो नहीं पता था कि चलो हम बहुत सुंदर लग रहा है, पर किसी ने आपको कहा देखो यहाँ पे एक फूल बना के देखो, शायद ये और सुंदर लगेगा। वहाँ पे आपको एडवाइस सुनने की ज़रूरत है। वो अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, अपना ओपिनियन दे रहे हैं, और आपने जब वो एक छोटा सा फूल ऐड कर दिया, वहाँ पे वो चीज़ और सुंदर लगने लग गई। सो छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दीजिए। बड़ा सोचना अच्छी बात है, लेकिन वहाँ बड़े तक पहुँचने के लिए भी आप एक एक कदम ही लेते हैं, राइट। जो एक एक कदम आगे लेते हैं, छोटे छोटे कदम आगे लेते हैं। अगर हर जगह कूद कूद के जाएंगे तो पहुँचने से पहले आप थक जाएंगे। सो स्मॉल थिंग्स, जैसे घर में लिटरली चूहा बना है, राइट। घर में चूहा आ जाता है या कॉकरोच आ जाता है, सबका अटेंशन उसकी तरफ जाता है। एक छोटी सी चीज़ कैसे आपका अटेंशन ले लेती है। सो आपको नहीं पता है कि आपका कौन सा छोटा मूव, कौन सा छोटा एक्शन, कौन सा छोटा आइडिया बहुत बड़ा हो जाए। फसाड का कार्ड है। अगेन फसाड का कार्ड मतलब जब हम कोई मास्क पहन के रखते हैं, जब हमने एक मुखौटा पहना हुआ है, क्योंकि हमें दूसरों को खुश करना था या हम कंफर्टेबल नहीं थे।
अगेन डोमेस्टिक हार्मनी का कार्ड, मैं इससे रिलेट करूँगी कि आप एक मुखौटा पहन के रखते हो कि आप किसी को डिसअपॉइंट ना करो, एंड इट इज़ गुड ऑल्सो। मतलब कुछ लोग, मैं कहती हूँ ना, आप अपने पेरेंट्स को क्यों डिसअपॉइंट, ये आप रिस्पेक्ट ही तो दिखा रहे हो। लेकिन ये जो फॉल्स सेंस ऑफ ड्यूटी है कि हमें करना ही पड़ेगा, वो बन जाना जो आप नहीं हो, वो कहाँ से सही है? फिर आपको कैसे सक्सेस मिलेगी? जिस काम में आपका मन नहीं है, जिस काम के लिए आप सिर्फ एक मास्क पहन के वो काम कर रहे हो क्योंकि ये आपकी ड्यूटी है, क्योंकि ये आपकी एक्सपेक्टेशंस है लाइफ की, आपके पेरेंट्स की, हमारे सपोर्टर्स की हमसे, वो काम करने में आपको क्यों लगता है कि आपको सक्सेस मिलेगी? तो आप में से कुछ लोग वो काम कर रहे हैं जो सिर्फ अपने घर का, कहते हैं ना, या अपने सपोर्टर्स, अपने सर्कल में अपने पेरेंट्स के साथ एक पीस बना के रखना चाहते हैं, दूसरों को खुश करना चाहते हैं। वो काम मत करिए। वही काम आपको सक्सेस देगा जिसमें आपका मन है, जिसमें आपने मास्क नहीं पहना हुआ है। मास्क जो है ना, ड्रामा वालों के लिए छोड़ दीजिए, उनको उस मास्क की ज़रूरत है, वो उनके काम आता है। आपको वो मास्क उतारना है। घोस्ट कार्ड, पास का कोई एक्सपीरियंस भूत की तरह हमें डरा रहा है। कुछ तो है आपके पास से जो आपको आगे नहीं बढ़ने देता, और ये चीज़ आपको रियलाइज़ करनी है कि क्या है ऐसा, ये कौन सा भूत है। चाहे पास्ट का नहीं, प्रेजेंट का भी ले लीजिए, या आप फ्यूचर को सोच, कोई भूत, कोई घोस्ट है जो हमें डराता है, जो हमें हमारा कॉन्फिडेंस कम करता है, जो हमें आगे स्टेप्स नहीं लेने देता है, जो क्लियर सोचने नहीं देता है, जो हमें चैन से सोने नहीं देता है। क्या है ऐसा घोस्ट, क्या है हमारा डर जो आपको रोक रहा है? ये आपको रियलाइज़ करना। और बहुत लोगों के लिए ये पास्ट एक्सपीरियंसेस से होता है कि चलो एक बार ऐसा हो चुका है हमारे साथ, तो अब दोबारा ये नहीं करेंगे, ये दोबारा रिस्क नहीं उठाएंगे। ऐसे भूतों को अपने आप को डराने मत दीजिए, क्योंकि ये तो सबकी लाइफ में आते हैं। अगर हर कोई फिर रिस्क नहीं लेगा, चांस लेना छोड़ देगा दोबारा, तो भाई फिर हम हो लिए कामयाब। सो रिस्क यहाँ पे उठाने की ज़रूरत है। किसी भी अपने पास के डर से प्लीज़ अपने सपने मत गिव अप करिए। चलिए अब यहाँ पर टैरो शफल करते हैं एंड लेट्स सी। आज मैं ये वाला डेक यूज़ कर रही हूँ, द साइकिक टैरो। इट्स अ टैरो डेक ऑल्सो, और ये ऑरेकल डेक भी है, तो काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें इससे मिलेगी। सो फॉर पाइल नंबर 3, प्लीज़ टेल मी व्हाट आर द ब्लॉकेजेस इन पाइल नंबर 3's लाइफ। अरे कई बार अच्छा शफल नहीं होता, एक बार और करते हैं, फिर 2 बार और करना पड़ेगा। इस काम में मैं ज़्यादा अच्छी हूँ नहीं है, शफलिंग वाले काम में। ओके, सो फॉर पाइल नंबर 3, एंजल्स, what are the blockages in their career, what are blockages in their success road? Pile number 3. Pile number 3. Okay, all right. इसमें से 2 कार्ड्स जो पहले निकले ना, ये पाइल नंबर 1 के लिए आए थे, यही कार्ड पाइल नंबर 1 के लिए आए थे। सो लेट्स प्लेस देम। थर्ड आई चक्रा एंड सोलर प्लेक्सस, 2 चक्रा कार्ड्स हैं, यानी कि आपके 2 चक्रा ब्लॉक्ड हैं, एक्टिवेटेड नहीं है, और उसकी वजह से शायद बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सिचुएशंस आ रही हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मैं चक्रा कार्ड से शुरू कर देती हूँ, थोड़ी सिंप्लीफाइड यहाँ पे डेफिनेशन दूंगी। थर्ड आई चक्रा, यानी कि अगर आपको चक्रास के बारे में पता है, हमारे 7 चक्रा होते हैं। थर्ड आई चक्रा हमारी आँखों के बीच, कहते हैं ना, हमारी तीसरी आँख, जिससे हमें, आप कह सकते हैं, क्लियर थिंकिंग मिलती है, हमें डाउनलोड्स मिलते हैं, हमारी इंट्यूशन काम करती है। वो चीज़, आपकी गट फीलिंग, कहते हैं ना, हमारे अंदर एक गट फीलिंग होती है, एक सिक्स सेंस होती है, वो चीज़, एक क्लियर विजन आपको रोकता है। आपका वो विजन क्लियर नहीं है, आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेटेड नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप क्लियर नहीं सोच पाते हैं। आप में डर हो सकता है, आपको ब्रेन फॉग हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है। जो चीज़ें आपकी आँखों से रिलेटेड, या आपका, कहते हैं ना, आपके फोरहेड, आईब्रोज, उस एरिया से, आँखों से रिलेटेड जो जो तकलीफ़ें हो सकती हैं, यानी कि विजन,
सपने या क्लियर थॉट प्रोसेस, वो आपको क्लियर नहीं है, वो आपको बिल्कुल क्लियर नहीं है। आपको अपना थर्ड आई चक्रा जो है एक्टिवेट करना चाहिए। अगर हो सके तो नीला रंग बहुत देखिए। नीले कपड़े रोज़ पहनना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप नीला रंग पहन सकते हैं, मतलब नीला रंग देख सकते हैं, तो प्लीज़ इसे देखिएगा। और दूसरा चक्रा जो आपका ब्लॉक्ड है, पाइल नंबर 3, या एक्टिवेटेड नहीं है, सही से नहीं अभी काम कर रहा है, वो है आपका सोलर प्लेक्सस। सोलर प्लेक्सस चक्रा इज़ योर क्रिएटिविटी चक्रा, यानी कि आप क्रिएटिव बहुत हैं, बहुत क्रिएटिव हैं, लेकिन आपको अभी अच्छे आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं। आपको आपकी क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं ब्लॉक हो रही है, मतलब आप अपना बेस्ट आउटपुट नहीं डाल पा रहे हैं या अपना बेस्ट आइडियाज़ नहीं डाल पा रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना, आपको रिसीव करने की ज़रूरत है। और क्यों आपको कार्ड्स कह रहे हैं कि इस टाइम आपको सुनने की ज़रूरत है? क्योंकि शायद अभी आप मतलब आइडियाज़ देने के पोजीशन में नहीं हो या दे नहीं पा रहे हो। आप अपने आइडिया शेयर कर रहे हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं शायद पूरे इसलिए नहीं पड़ रहे हैं क्योंकि आपके अंदर बहुत अमेजिंग आइडियाज़ आ सकते हैं। आपको इस पे काम करने की ज़रूरत है। अगर आपने कर लिया, आप देखेंगे आपकी क्रिएटिविटी, आपका थॉट प्रोसेस को दूसरे लेवल पे जाएगा, तो उस दूसरे लेवल पे जाएगा। और ये आपको ना इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग करेगा। सोलर प्लेक्सस चक्र आपको इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग करेगा। तो आप बहुत बातें दिल पे नहीं लोगे, दिल पे नहीं लोगे कुछ बातें, क्योंकि आप दिल पे ले सकते हो ना कुछ बातें। पास्ट में अगर कुछ हो गया तो वो दिल पे बैठ गया है। लोगों को खुश करना, घर पे किसी ने कुछ बोल दिया तो, काम में किसी ने कुछ बोल दिया तो, ये आपको स्ट्रॉन्ग करेगा, इमोशनली स्ट्रॉन्ग करेगा। और अगर आप काम में हैं, क्रिएटिव फील्ड में है, तो आप देखेंगे कि अपने ऑफिस में या कहीं पे भी आप बेटर आइडियाज़ दे पा रहे हैं, आप ज़्यादा क्रिएटिव सोच पा रहे हैं। इवन विद द यूनिवर्स कार्ड हियर, वर्ल्ड कार्ड है आई गेस, यूनिवर्स कार्ड आई थिंक सो, नहीं भी है तो यूनिवर्स कार्ड बेसिकली जो पुरानी चीज़ें हैं उनको पीछे छोड़ दीजिए, क्योंकि उनकी साइकिल ख़त्म हो चुकी है। आपको यहाँ पे कुछ नया करने की ज़रूरत है। आपकी एनर्जी चेंज हो रही है, आपकी एनर्जी चेंज हो रही है, तो बहुत ज़्यादा हाई चांस है कि इसके बाद से आपको चीज़ें थोड़ी ज़्यादा आसानी से मिलेंगी। आपने पास्ट में शायद काफ़ी हार्ड वर्क किया होगा, मेहनत करी होगी, लेकिन उसके हिसाब से शायद रिजल्ट्स नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? क्योंकि हम वो सब कर रहे हैं जो हमें नहीं करना है। हम छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे, हम लोगों को खुश कर रहे हैं, हम सुन नहीं रहे हैं, पास्ट का कोई हमें हॉन्ट कर रहा है। ये सब साइकिल्स एंड होने की ज़रूरत है। और जैसे ही आपकी ये साइकिल एंड होगी, जैसे ही ये पैटर्न आपका एंड होगा, ऑटोमेटिकली आई थिंक आप बहुत ज़्यादा बेटर फंक्शन करने लग जाएंगे। ऑल्सो विद द वर्ल्ड कार्ड, आप इंटरनेट से रिलेटेड आपको ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है, इंटरनेट पे ज़्यादा चीज़ें ढूंढने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों से कनेक्ट हुई है सोशल मीडिया पे जो आपको हेल्प करेंगे आगे बढ़ने के लिए। सोशल मीडिया को सर्व करिए, खाली सोशल मीडिया नहीं, यूट्यूब पे, गूगल पे, मतलब कहते हैं ना, आइडियाज़ निकालने के लिए आप जितनी रिसर्च कर सकते हैं प्लीज़ करिए। एंड येस, हो सकता है कुछ लोग अपने घर से दूर जाके काम करना चाहते हैं, क्योंकि यूनिवर्स कार्ड इज़ ऑल्सो अ ट्रैवल कार्ड। आपका जो मुझे लगता है पाइल नंबर 3 जो कनेक्शन है ना, आपका काम पूरी दुनिया से कनेक्टेड वाला काम है। इंटरनेट, ट्रैवल, घर से दूर जाके काम करना, किसी और स्टेट, कंट्री में जाके काम करना, किसी और सिटी में काम करना। बहुत लोग शायद इसलिए भी कामयाब नहीं हो रहे हैं यहाँ पे, या आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि शायद वो गलत जगह पे बैठे हैं, गलत जगह पे काम कर रहे हैं। सो ये एक चीज़ ध्यान पे रखिएगा। ट्रांसफॉर्मेशन, कोई चेंज हमारे अंदर हमें लाने की ज़रूरत है, और हम अपने अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ला रहे, हम वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, हम वो चेंज लाना ही नहीं चाहते, क्योंकि शायद हमें लगता है चीज़ें जैसी हैं वो ठीक है। तभी आपसे कार्ड्स कह रहे हैं ये सारे ब्लॉकेजेस जो हैं आपको उनको चेंज करने की ज़रूरत है। ट्रांसफॉर्म करिए, अपने आप को इवॉल्व करिए, अपनी नीड के हिसाब से बदलिए, ये आप ही को बेनिफिट करेगा। मेमोरीज ऑफ लव, अगेन, या तो रिलेशनशिप है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देता, घर के रिलेशनशिप, पर्सनल रिलेशनशिप्स जो हमें कहीं ना कहीं रोकते हैं, हमें मेंटली, इमोशनली अनस्टेबल कर देते हैं, और हमारा ध्यान फिर काम पे नहीं लग रहा। वरना यस, पास्ट के लॉसेस, पास्ट के जो एक्सपीरियंस काम पे रहे हैं, जैसे कोलीग्स रहे हैं, जैसे वेंडर्स रहे हैं, बिजनेस वाले रहे हैं, उन लोगों के साथ आपके एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं जो आप दोबारा नहीं रिपीट करना चाहते। तो वो एक तरीके से कहते हैं ना, छाप छोड़ देते हैं हमारे मन में, हमारे दिमाग में। ट्रांसफॉर्म होने दीजिए अपने आप को, ये सबकी लाइफ में आते हैं, सब लॉसेस देखते हैं, सब एक्सपीरियंस के साथ सीखते हैं, पर उनको अगर भूत बन के अपने आप को डराने देंगे, सक्सेस इज नॉट गोइंग टू कम टू यू। सो दैट्स व्हाई आई थिंक कि आपको यूनिवर्स का कार्ड अगर देखेंगे तो थर्ड आई चक्रा से मैच कर रहा है,
और ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि अपने आप को क्रिएटिव करना, अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करना, सोलर प्लेक्सिस चक्रा पे प्लीज़ ध्यान दीजिए। इनके बारे में आप गूगल पे और पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। मैं इनके बारे में बहुत डिटेल में बात कर सकती हूँ, पर ये वीडियो इतनी लंबी और बोरिंग हो जाएगी कि फिर आप, मुझे पता है, यहीं पर रोक दोगे उसको। ऑलराइट, तो पाइल नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये रेजोनेट करे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। वी विल मीट सून, टेक केयर, बाय।